ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस से कोई लेना देना नहीं है। बराए मेहरबानी सीख कर ट्रेडिंग करें। शुक्रिया। अच्छा जी, ADFX अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। यार आज है हमारा ADFX का यूट्यूब चैनल का सबसे पहला क्लास, जहाँ पे हमने बेसिक्स की बात करनी थी। आप लोगों से सबसे वादा हो गया था कि यार बेसिक्स हमने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स में हमारे पास यार सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स हमारे क्या क्या हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ट्रेडिंग करने की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा ये इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। यानी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जो जो चीज़ें लिस्टेड होती हैं, जो जो प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड होती हैं, या फिर और जो भी कुछ लिस्टेड होता है, उसको आप स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ज़रा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या चीज़ है भाई। इक्विटी ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। यानी पब्लिक कंपनीज जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं भाई, ठीक है। अब वो कोई से भी मुल्क की हो सकती हैं, किसी भी शहर की हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप क्या कहते हो, इसको भी पढ़ लेते हैं ज़रा। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड with daily volumes exceeding trillions of dollars. It involves trading currency pairs such as Euro USD, USD JPY, GBP INR. Participants include central banks, commercial banks, corporations, hedge funds and retail traders, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। Forex trading operate 24 hours a day across major financial centers like London, New York, Tokyo, Sydney. अच्छा, traders profit from changes in exchange rate influenced by interest rate, inflation, geopolitical events and macroeconomics indicators, ठीक है। ये इतनी इतनी आसान अंग्रेजी है यार, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन भाई हमको हमको कुछ नहीं पता, हमको उर्दू में बताओ। उर्दू में बताने का मतलब ये हो गया कि भाई आप डॉलर ले रहे हो, डॉलर के अगेंस्ट में कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक। इसी तरीके से आप अपनी करेंसी दे रहे हो, उसके बदले में डॉलर ले रहे हो। दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है, या रेट के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हो। इसी तरीके से कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये एक इसकी तीसरी टाइप हो गई। उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, डेरिवेटिव्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो कमोडिटीज़ तो सबको पता है ना, इतना तो बेसिक सबको ही आता है, कम फिर भी पढ़ लेते हैं। कमोडिटीज ट्रेडिंग फोकस ऑन फिजिकल गुड्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। ये कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई ये जो आप करते हो ना, ये सारा, ठीक है। ये इसमें जितने मेटल्स आते हैं, उसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज़ आती हैं, ठीक, उनको आप करते हो पेपर पे डील, यानी पेपर के ज़रिए ख़रीद रहे हो या बेच रहे हो। फिर आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है वो आपका एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की है। क्यों? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स whose value is derived from an underlying asset such as stocks, indices, commodities और currencies, ठीक है। Common derivatives include futures, options, swaps and forwards. Derivatives trading is widely used for hedging, hedging जिसको आप कहते हो कि यार बाय किया हुआ है और सेल किया हुआ है, ठीक है। आसान आसान अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यार ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है और फिर हम आगे बढ़ें, मेन कोर्स पे जाएं, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई इतनी वो लंबी बात है नहीं, सही। फिर इसी के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग होती है आपकी। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका वही सिलसिला आता है जो आप बाय बटन और सेल बटन दबा रहे होते हो बार बार, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्यों दबा रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है कि भाई आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा के लिए बाय कर रहे हो, 15 दिन के लिए बाय कर रहे हो, 16 दिन के लिए बाय कर रहे हो, या महीने के लिए बाय कर रहे हो। इसी तरीके से पोजीशन ट्रेडिंग होती है कि भाई अगले 6 महीने तक आप कोई पोजीशन ट्रेड बना के बैठे हुए हो कि अगले 6 महीने तक मार्केट गिरेगी तो मैं शॉर्ट पे हूँ, या अगले 6 महीने मार्केट बढ़ रही है तो मैं बुलिश हूँ, मैं लॉन्ग करूँगा। इसी तरीके से अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि भाई आपके पास कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र है, या फिर आपने कोई बॉट लगाया हुआ है अपने पास जो कि चीज़ों को समझता है, सही है। चीज़ों को समझने का मतलब ये हो गया कि आपने उसके अंदर कैश बुक्स को भी डाला हुआ है, इन्वेंट्रीज को भी डाला हुआ है, डेली न्यूज़ का डेटा भी सारा डाला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशंस, उनको फॉलो करके सारी चीज़ें, जो भी न्यूज़ का डेटा आता है, जो इंडिकेटर्स का डेटा होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक डेटा होता है, उनको चेक करके वो एक आपको ट्रेड सेटअप में इन कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई आप बेसिकली डायरेक्ट न्यूज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है। न्यूज़ में आप फ्लैश, बस आप कैच कर रहे हो चीज़ें, यानी न्यूज़ आई फटाफट आपने कैच किया, प्रॉफिट निकल गए। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है भाई? यहाँ पे ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंस है।
वो ये है कि भाई इसको पढ़ लेते हैं, ये काम की चीज़ है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इन एक्सप्लॉइट्स प्राइस डिफरेंसेस ऑफ द सेम एसेट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेडर मे बाय अ स्टॉक ऑन द exchange where it is cheaper and sell it on another while it is price higher। यानी मतलब ये हो गया कि भाई आप गए forex.com के पास, या आप चले गए पेपर स्टोन के पास, या आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास चले गए, वहाँ पे जाके जो प्राइस चल रही थी आपने वहाँ पे ख़रीद लिया। अब आप किसी और ब्रोकर के पास गए जहाँ पे प्राइस जो है ना हाई चल रही है, लेकिन आपने ख़रीदा था सस्ता, तो आपने फटाफट से बेच दिया। ठीक है, अब आ गई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। इसके बारे में भी सबको पता है कि क्या सिलसिला है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से सोशल कॉपी ट्रेडिंग। सोशल कॉपी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई आपको ने किसी इन्फ्लुएंसर को या फिर जो अच्छा ट्रेडर है उसको फॉलो किया हुआ है, आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, सही है, जो भी वो ट्रेड प्लेस करेगा आपके पास ऑटो ट्रेड प्लेस हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका इसका ये भी होता है कि भाई आप किसी को डायरेक्टली फॉलो करते हो, फिर उसके आइडिया के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इसमें ना एक चीज़ और आती है, एक आती है ग्रिड ट्रेडिंग। ग्रिड ट्रेडिंग इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो ग्रिड ट्रेडिंग क्या होती है ये भी हम इस पे यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा जी, ग्रिड ट्रेडिंग में हमारे पास क्या आता है, प्लेसिंग मल्टीपल ट्रेड्स एट अ टाइम ऑन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ग्रिड ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चल के समझते हैं। अच्छा, अब आप आ गए यहाँ पे बीटीसी का लाइव चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, प्राइस चल रही है 67,402। ठीक, आप समझते हैं ग्रिड ट्रेडिंग क्या होती है। ग्रिड ट्रेडिंग में आपने घुसना नहीं है, बस ये इसमें लिखा हुआ नहीं था तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि भाई एक प्राइस फॉर एग्जांपल ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर चली गई। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने क्या किया, आपने हरकतें ये की कि भाई आपने एक बाय ऑर्डर यहाँ मारा हुआ है। ठीक है, और आप इसको कैसे कहोगे, एक सेकंड, इसको मैं ज़रा लाइन अप करूँ चीज़ों को। हाँ, एक सेल ऑर्डर यहाँ मारा हुआ है। ठीक है, अब आपने सोचा हुआ क्या है, भाई प्राइस जो है ना वो जैसे ही नीचे आए मेरा बाय ऑर्डर ले ले, ऊपर जाए सेल ऑर्डर ले ले, फिर मैं यहाँ से एक और बाय ऑर्डर खोल लूँ और फिर यहाँ से एक और सेल ऑर्डर खोल लूँ। ठीक है, और प्राइस जब जैसे ही नीचे आने लगे तो मेरा सेल का प्रॉफिट हो जाए, फिर उसके बाद जब यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट मुझे बाय ऑर्डर के आसपास मिले तो बाय की भी बंद कर दूँ। इसको कहते हैं ग्रिड ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें आप फटाफट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड ले ले होते हो। ठीक, अब हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं यहाँ पे किस चीज़ की तरफ कि यार बेसिक प्रिंसिपल्स मार्केट के होते क्या हैं। अब आप रजिस्टर लेके बैठ जाओ, अब करेंगे काम की बातें। ठीक है, इंट्रोडक्शन मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि इंट्रोडक्शन एक फारिग चीज़ है, सभी को पता है इंट्रोडक्शन, लेकिन पता होने के बावजूद भी लोग फॉलो नहीं करते। ठीक, एक सेकेंड यार, ये पेंट का बड़ा मसला है। लेट मी रिमूव दिस ऑल। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, अब हमने चीज़ों को अलग तरीके से देखना। भाई प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि एक तो मार्केट में होता है बायर। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास सेलर। ठीक, ऐसे ही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे मार्केट चलती है वो होते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, और चौथा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि हम फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेडर्स। बस ये चार चीज़ें, बायर, सेलर, ऑर्डर्स, ट्रेडर्स, ये चार चीज़ें आपके काम की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि भाई देखो, अगर कोई बाय कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बाय कर रहा है, ठीक है, चार्ट पे आए, कोई बाय कर रहा है प्राइस को, प्राइस इधर खड़ी है ना अभी, बार प्राइस बाय कर रहा है। ठीक है, फिर उसका थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट आया, प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, अब जिसने प्राइस को, आप इसको ऐसे कह लो कि यार प्राइस को जिस बंदे ने इस जगह से बाय कराया, ठीक है, वो तो हो गया बायर।
लेकिन ये जो मूव आई है ना नीचे वाली, इसमें आया सेलर, जिसने यहाँ से बाय किया था उसने थोड़ा बहुत यहाँ बेचा, ठीक है, बेचने के बाद फिर ख़रीद लिया। इसका मतलब हो गया बायर भी कंप्लीट, सेलर भी कंप्लीट। अब हो गए ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होते हैं भाई, कि ऑर्डर का मतलब ये हो गया फॉर एग्जांपल कि भाई प्राइस ने समझ लो यहाँ से बाय जाना शुरू किया, ठीक है। तो बाय जाना जब शुरू किया तो प्राइस को आपने देखा कि यार एक ऑर्डर यहाँ लगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि यार जहाँ से मार्केट में सेल आई है एक ऑर्डर यहाँ लगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक ऑर्डर यहाँ से दोबारा बाय का लगा, ऐसी है। तो ये क्या हो गया कि यार ये एक बाय ऑर्डर, ये एक सेल ऑर्डर, ये एक बाय ऑर्डर और प्राइस अप। इट मीन्स टू से आपको क्लियरली नज़र आया कि जब मार्केट में बायर ज़्यादा थे। अब यहाँ पे ना बायर को सर्कल कर लेते हैं, बायर को कर लिया हमने सर्कल, तो क्लियरली समझ में आया कि भाई ओहो ये चक्कर है। समझ पा रहे हो, बायर बायर, सेलर ये रहा। सेलर को हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर पे ताकि क्लियर समझ में आए कि सेलर कौन है बायर कौन है, ठीक है। अब आप बताओ, अब बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मार्केट में आप जाते हो डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज पढ़ते हो कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है तो सब जो है वो ऑर्डर फ्लो से बाय करना है या सेल करना है, या फिर ये वाले लेवल से बाय करना है ये वाले सेल करना है, या फिर फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहली नज़र किस चीज़ पे रखनी होती है, इन मार्केट में जो फैसला मैं लेने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। यानी दोनों बातों का एक ही मतलब है कि जिस तरफ बाय करने जा रहा हूँ उस तरफ ज़्यादा लोग हैं या जिस तरफ सेल करूँगा उस तरफ ज़्यादा लोग हैं। तो अब आप मुझे क्लियरली बताओ इस जगह पे देख के कि इस जगह पे कौन ज़्यादा था, बायर ना। एक दफ़ा बायर यहाँ आया है, एक दफ़ा उसने यहाँ से स्टार्ट लिया है चीज़ों का, ठीक है। और छोटा मोटा जो ये सेल हुआ है इसको आप इसको या तो करेक्शन बोलोगे, या फिर जिसने यहाँ से सौदा उठाया था उसने थोड़ा बहुत बेच के फिर बाय किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चीज़ों को आप फॉर एग्जांपल कि जो लोग बिगिनर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनकी भी बात कर लेते हैं, और जो लोग थोड़े समझदार हैं जिनको थोड़ा बहुत काम आता है उनकी भी बात कर लेते हैं। यार आप मुझे खुद बताओ कि अगर यहाँ पे आप सेल करने का सोचोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने मार्केट में देखा कि ओह सेलर आया है, ठीक है, आप इधर वेट कर रहे थे, ठीक है, आने का प्राइस जैसे ही आई आपने सेल कर दिया, क्या आपका सेल करना बनता है? आप मुझे बताओ सिर्फ ये देख के। जबकि आपको पता है कि प्रीवियस में प्राइस यहाँ से बाय हो चुकी है और अब वो रिटेस्ट करने का मकसद उसका सिर्फ इतना सा है कि वो रिवर्स नहीं होगी बल्कि रिट्रेसमेंट करेगी और फिर बाय चली जाएगी। वो क्यों? क्योंकि देखो ना यार, एक बार बायर आ चुका है, सेलर आया है, ठीक है, दोबारा मार्केट जब ऊपर आ रही है इसका मतलब यही है ना कि दोबारा बायर इंटरेस्ट ले रहा है प्राइस में, वो यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है, वो यहाँ आके बेचेगा नहीं, वो और ऊपर लेके जाएगा प्राइस को। ये होती है साइकोलॉजी। ये चीज़ें आपको इस अंदाज में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आप जाओ यूट्यूब छान मारो, कुछ भी करना है करो, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यार एक बायर ये है, एक बायर ये है, एक सेलर है, तो क्लियर मतलब हो गया ना कि आपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस के सेल करने का वेट करना ही नहीं है, इसमें आपको सेल नहीं मिलेगी, ठीक है। या तो ऐसा होता कि प्राइस जो है ना वो या तो पहले आपको कोई रिएक्शन शो करती, फॉर एग्जांपल कि इस लेवल पे जाने से पहले ही अगर गिर जाती ना तो चलो आप मान भी लेते कि हाँ चलो थोड़ा बहुत सेलर रिएक्शन दिखा रहे हैं, इट मीन्स अब दोबारा जब आएगी ना तो सेल करने का सोचूंगा। या फिर एक बार ना बायर को इस लेवल से ऊपर ले जाने दो सेलर के लेवल से, फिर जब प्राइस दोबारा रीटेस्ट को आएगी ना इस जगह पे फिर मैं बाय करूँगा। जस्ट कैसे बताता हूँ, देखो आपने क्या किया, आपने ना एक बायर को यहाँ पे देखा जिसने ना प्राइस को यहाँ से सेल कराया इस लेवल तक, उसके बाद जब वो ऊपर जाने लगा ना, जैसे ही वो रिटेस्ट करने आएगा आप बायर कर लोगे प्राइस को, ठीक है। यानी अंधा बाय नहीं करोगे, देख के बाय करोगे कि यार कोई सेंटिमेंट मिल जाए, कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए तो मैं बाय कर लूँ, ठीक है। ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल्स जिसकी हमने बात करी कि यार प्राइस में ना कुछ भी बाय या सेल करने से पहले हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि मार्केट में लोग किस तरफ हैं, जिस तरफ मैं बाय करना चाह रहा हूँ ना उस तरफ क्या लोग हैं भी, या मैं बस ऐसे ही बाय कर रहा हूँ, या
सेल करने के लिए जो आप सेल कर रहे हो उस तरफ लोग हैं भी, या आप ऐसे ही बस सेल कर रहे हो। ठीक है, ये सारे आपके हो गए कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर, आई होप हो गए होंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें हैं, अब इसमें हम लोग एडवांस चीज़ें लगा नहीं सकते वरना आप हो जाओगे बोर। ठीक है, और वीडियो हो जाएगी लंबी, तो बेहतर है कि हम इसको बेसिक बेसिक में कंप्लीट करके और एक इंट्रोडक्शन ले लें। अब इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, अब हमने सोचा था कि यार इसके अंदर ना हम लोग एक ट्रेंड लाइन सेटअप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि यार ट्रेंड लाइन बेसिकली बनती कैसे है। अब ये आ गया थोड़ा एडवांस कोर्स। ठीक है, अब आपने समझना है चीज़ों को। अब हम चलते हैं, एक काम करते हैं, H1 का टाइम फ्रेम जो है ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आए, बल्कि 5 मिनट का भी छोड़ो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लाइव ट्रेड भी ले लेंगे इस सेटअप में। देखो, ट्रेंड लाइन हमेशा कैसे ड्रॉ की जाती है आपने सबसे पहले ये समझना है। आप पीछे का सब कुछ भूल जाओ, करंट फेज में बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, करंट फेज में जब आप आओगे तो आपने क्या करना है, ये ट्रेडिंग व्यू पे आप आए दूसरे नंबर वाले बॉक्स में। ठीक है, इसमें आपको ये ट्रेंड लाइन मिली, ट्रेंड लाइन आपने उठाई, जहाँ तक प्राइस आई है ना वहाँ तक, वहाँ से लेके और जो भी अभी करंट लो है वहाँ तक। ठीक है, या ये वाला जो आखिरी लो है इस तक आपने एक ट्रेंड लाइन लगा ली। अब ट्रेंड लाइन तो आपने लगा ली, लेकिन अब इस पे आपको पता कैसे चलेगा कि यार प्राइस आएगी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा लेवल है, यानी मतलब बिल्कुल ही माइनर सी लाइन है। इसके ऊपर अगर प्राइस आप समझ लो कि टच करती भी है तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने यहाँ पे बाय करना भी है या नहीं, या कुछ रिएक्शन मैंने नोट करना भी है प्राइस का या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जब आप एक ट्रेंड लाइन लगा चुके होते हैं ना बिल्कुल बाहर बाहर के लेवल्स पे, उसके बाद ना अपने अंदर के लेवल्स को कवर करना होता है। कैसे? देखो, आप ये लेवल कवर किया, ये लेवल कवर किया, अब जो अंदर के लेवल रह गए ना जहाँ जहाँ पे पॉसिबल एंट्री बन सकती है, वहाँ वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ वहाँ पे ना आपने एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। ठीक, कर ली। अब ओहो, अब जब आपने ड्रॉ की ना आपको पता चला अरे वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, यहाँ तो मेरे पास देखो ये जो दोनों बॉर्डर्स मिल रहे थे ना, इट मीन्स टू से कि प्राइस ने पहले ये जंप किया, इसके ऊपर आके स्टे किया, दोबारा आई फिर स्टे कर लिया, इट मीन्स टू से प्राइस जा रही है अप। सही है, तो ट्रेंड लाइन पे आपने काम कैसे करना होता है कि जब आपको देखो आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना इस जगह से, जब प्राइस वहाँ पे घूम के वापस आई है तो देखो उसको रिएक्शन मिला है। ठीक है, इट मीन्स टू से कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी सपोर्ट का काम कर रही है ना हमारे लिए। सही है, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखो अभी तक टूटा भी नहीं है। क्यों? अगर तो इसको टूटना है ना तो इसने क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको टूटना है ना तो पहले ये नीचे जाएगी इन दोनों लेवल से, फिर रिटेस्ट करेगी, फिर आप सेल करोगे। ठीक है, इस तरह होता है ट्रेंड लाइन पे काम। तो अब हम क्या करते हैं, एक फटाफट से जितनी देर में हम सीख रहे हैं उतनी देर में हम एक ट्रेड लगा लेते हैं। ये लगा ली हमने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन। ठीक है, ये वाले लो के पास हमारा एसएल रहेगा, प्रीवियस लो के पास। ठीक है, और यहाँ से हम प्रीवियस में जाके देखते हैं कि यार हमारे पास इस जगह पे जहाँ पे अभी प्राइस नीचे गिरी है जहाँ से, उससे ऊपर वाला लेवल कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, आप ये वाला बिल्कुल कम वाला मान के चल लो कि यार ये वाला हाई जो है ना, बिल्कुल कम वाला हाई जो है, ये मेरा टारगेट हो सकता है, तो मैं यहाँ तक के लिए ना बस बाई कर रहा हूँ। लेट्स सी, लाइव ट्रेड टपाटप। ठीक है ना, इस तरह कोई भी नहीं सिखाता लाइव ट्रेड करके, ऐसी की तैसी सबकी। अब देखो, अब यहाँ पर आपने ये देखा कि यार ओहो ये मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है ना, तो यहाँ से ये वाला जो पूरा एरिया है ये भी बायर को सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला जो पूरा एरिया है ना ये वाला भी सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स टू से मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक आपने ये एंट्री बना ली, अच्छा एक मैं एंट्री और बना लेता हूँ, ये वाली एंट्री ना मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, आपने छोटी एंट्री बनाई है ना क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो मैं बड़ी एंट्री बना लेता हूँ। मैं ये जो हाइज है ना ये वाले हाइज आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर सर्कल बनाऊँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये वाले जो हाइज है ना ये वाले, मैं इनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ये वाले एक लो तक यहाँ पर ऐसा रखे और मैंने यहाँ तक के लिए एक बाय पोजीशन बना ली। इस तरह देखो ट्रेंड लाइन पे होता है काम। जब आप बनानी कैसे है, आपने ये वाला लो सबसे नीचे वाला और उसके आसपास जो भी लो है पहले उसको कनेक्ट कर लिया आपने। दो लोज कनेक्ट होने चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, हमेशा दो लोज कनेक्ट होने चाहिए आपस में, यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि यार आपने ऐसे करके बना दी या फिर ऐसे करके बनी हुई है। नो, थोड़ी सी इंक्लाइंड होनी चाहिए और पैरेलल लगनी चाहिए कि हाँ यार वाकई में ट्रेंड लाइन है। ठीक है,
इसी तरीके से आपने नीचे की जो भी सारे पॉइंट्स है ना, इनको भी मिलाना होता है ताकि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन सके। सही है। अब एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन देखो कितने मज़े मज़े में आपकी बन गई यहाँ पर। इसी तरीके से ना अब जब हम सेलर के लिए बना रहे होंगे, ये तो हमने बाय के लिए बनाई है, अब हम सेलर के लिए जब ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो सेलर के लिए आपने ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है कि भाई आपने ना देखा कि यार प्राइस ने गिरना कहाँ से शुरू किया, गिरना यहाँ से शुरू किया। तो जब गिर रही थी तो आपने देखा कि यार दो लोज ही कनेक्ट करने होते हैं ना। ओके, एक ये वाला लो है, एक ये वाला लो है। ठीक है, ये वाला लो है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, उसी के साथ मिला मिला के। सही। अब आप देखो, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओहो यार ये जो प्राइस ये वाली ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेती हुई आ रही है ना, तो इट मीन्स टू से वो ये वाली ट्रेंड लाइन को टच करना चाहती है। आपको क्लियरली नज़र आ गया, आया कि नहीं आया बताओ। ज़बरदस्त हो गया ना मामला। अब यहाँ से अब आपने क्या किया, जब आपको एक मेजर बड़े बड़े लेवल की जो ट्रेंड लाइन आपने बना ली थी ना, अब आपने छोटे छोटे लेवल की बनानी है। अब छोटे छोटे लेवल की आप कहाँ से बनाना शुरू करोगे, यहाँ से बनाना शुरू करोगे। ठीक है, और जब वो बनाना शुरू करोगे तो आपने ये बनाया ऐसे करके, ओहो यहाँ तक मिला दिया इसको लाके, ये ऐसे करके मिला दिया। सही है। जब ये ऐसे करके मिला दिया, अब आप सोचोगे यार ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, आप तो यहाँ पे नीचे ऐसे बता रहे थे। तो इसका कोई मसला नहीं है। देखें जब लोज आपने ऊपर के जो ज्वाइन किए ना, उनकी ट्रेंड लाइन जहाँ तक जा रही है उसको जाने दीजिए, उसी लाइन के अंदर रहते हुए, यानी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए कभी ना कभी तो प्राइस टेस्ट करेगी ना इस लेवल को, तो ये रेजिस्टेंस लेवल ही है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नीचे वाले लोज थे, हमने इसके पास भी इसी तरीके से लाइन बना ली कि यार हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और ये जो दूसरी वाली येलो लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब ये हो गया कि आपको क्लियरली समझ में आया कि यार ये जो प्राइस ऐसे ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है ना, तो पहले ये इसको टेस्ट करेगी। अब टेस्ट करके जब इसके ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी तो मैं दोबारा से बायर हूँ। अभी तो हूँ, लेकिन इसके बाद मैं और ज़्यादा बायर हो जाऊँगा, क्योंकि फिर मेरा टारगेट ये वाला हाई बन जाएगा। कौन सा वाला, जहाँ से ये बनना शुरू हुई है। सही है। अभी आपका हाल फिलहाल में टारगेट कौन सा वाला हाई है, एक तो ये वाला जो मैंने लिया है, और आपने कौन सा लिया हुआ है, आपने ये वाले हाई को लिया हुआ है। मेंशन भी कर लेता हूँ। ठीक है, आपका वाला टीपी, आपका वाला टीपी, ठीक है, और मेरा वाला टीपी। ठीक है, मेरा वाला टीपी। सही। अब उसके बाद ये जो है वो आप कब करोगे, रीटेस्ट के बाद वाला टीपी। सही। यहाँ पे लिख लिया करें, आसानी रहेगी। कभी कभी बंदा ना लेवल बनाने के बाद भूल जाता है, अगले दिन खोलता है पता चलता है वो यार ये तो मैं भूल गया, अब मैं दोबारा बनाऊंगा। सही। तो आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें हमने कैसे बनानी होती हैं। पहले आपने सबसे जो बाहर बाहर के लोज है ना, जहाँ पे प्राइस ने अभी ऊपर जाना शुरू किया है, वहाँ से पहले आप एक डॉट लगाओ, और उसके बाद ढूंढो कि यार दूसरा लो कहाँ पे अटैच हो रहा है, दूसरा लो वहाँ तक ले जाओ। वहाँ तक जब आप ले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार एक ट्रेंड लाइन तो ये बनती है। इट मीन्स यहाँ तक तो प्राइस को सपोर्ट है ही, लेकिन ऊपर में कहाँ पर है, ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक था। इट मीन्स आप देखो प्राइस इन बिटवीन ही घूम रही है ना, थोड़ी देर के बाद या तो ऊपर चली जाएगी या फिर इसको ब्रेक करके नीचे रिटेस्ट करेगी, तो हम सेलर हो जाएंगे ये वाले लेवल तक। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो अभी कोई ना इंडिकेटर यूज़ हो रहा है ना कोई चीज़ यूज़ हो रही है। अब जब इंडिकेटर्स यूज़ होंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, और बाकी चीज़ें हमें और क्लियर हुआ करेंगी कि हाँ यार क्या होने जा रहा है, कैसे हमने चीज़ों को और फाइन ट्यून करना होता है। सिर्फ एक सेटअप पे हम काम नहीं करते, दो चार सेटअप्स को अपने साथ रखना होता है। ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। अच्छा, अब और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब तक इसका टीपी हो जाएगा एक आखिरी हम चीज़ और समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, देखो आपने ट्रेंड लाइन पकड़ी, ट्रेंड लाइन पकड़ने के बाद आप ये चेक करो। देखो यहाँ से ये जो लो आखिरी लो था ना, फॉर एग्जांपल आप समझो कि जब आपने अपना कंप्यूटर खोला या मोबाइल खोला तो प्राइस जो है वो यहाँ से ये वाले लो से और ये वाले लो के पास चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक चल रही थी। ठीक, यहाँ तक ऊपर ऊपर घूम रही थी, नीचे आई ही नहीं थी। ठीक है, आपने ये कंसिडर करके चलना है अभी। अच्छा, और मैंने क्या आपको बताया कि यार आपने पहले ना बाहर वाले लोस को अटैच करना होता है, और उसके बाद आप दूसरे वाले लोस की तरफ जाते हैं। जब आप दूसरे वाले लोस की तरफ जाओगे तो आप ये देखोगे यार ये सेंटर में ये एक लाइन है ना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये वाले सेंटर को याद करना है मैंने, फिर उसके बाद मैंने देखना है कि इस सेंटर के आसपास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये वाले सेंटर के पास आसपास क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है। इट मीन्स कि भाई प्राइस जो है ना वो यहाँ से सपोर्ट लेके और इस तरह से चल रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें मतलब आ सकती है, आगे पीछे आप थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्लाइन करने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि जितना थोड़ा सा परफेक्शन आ पाए इसके अंदर उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जिसमें पेपर ट्रेडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका और ज़्यादा इस पर हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता आपको। अब आप देखो कितनी फाइन ट्यून, कितनी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है ये। अगर इसके अंदर हम लोग देखो एक पाथ ड्रॉ करें कि प्राइस ऐसे 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 इस तरह से घूम रही है, तो अब आप देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है ना ये, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। प्राइस पहले देखो यहाँ से ऊपर गई है, फिर उसके बाद इसी को दोबारा टेस्ट किया, सपोर्ट लेवल था ना पूरा। सिंगल लाइन कभी भी नहीं होगी, हमेशा जो है ना डबल लाइन से आप बनाओगे। सिंगल लाइन से बनाओगे तो आप परेशान हो जाओगे कि यार प्राइस तो इस लाइन पे आ ही नहीं रही, अब मैं क्या करूँ। और जैसी लाइन पे आएगी ना, आप बाय करने की कोशिश करोगे, प्राइस नीचे चली जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो बेहतर है दो लाइन्स बनाओ। देखो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी बाय मिली है, यहाँ पर भी मिली है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहता है, प्रीवियस लो के पास। फिर इस तरह यहाँ पर जब प्राइस देखो ऊपर जा चुकी थी ना, वापस जब आई है, तो आप अपना एसएल कहाँ रखोगे, एसएल रखोगे वही प्रीवियस लो के पास, या थोड़ा बहुत जो इससे नीचे वाला लो है ये वाला, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप ना यहाँ पे प्राइस जैसी आई थी ना, प्राइस ने आपने देखा और यार ये आ चुकी है यहाँ पे, मुझे कोई बाय सिग्नल फॉर एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। अभी हम कॉन्फर्मेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाना सीख रहे हैं। आपने क्या किया, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, एसएल जो है वो आपने कहाँ रखा, इस वाले लो के पास, ये वाले लो के पास, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, ये वाले हॉरिजॉन्टल रे यहाँ तक लगा लेते हैं ना, पता चल जाएगा हमने एसएल कहाँ तक, कहाँ किस वाली जगह को देख के रखा है, ठीक है। इसको देख के रखा है हमने एसएल। आपने क्या किया, आपने यार बोला कि जब ये यहाँ पर आई है ना, तो ये वाले हाई को मैं टारगेट कर लेता हूँ, छोटा सा टीपी मिल जाएगा अगर मिल गया तो, ठीक है। अब आप देखो आपको ये प्राइस यहाँ तक गई है, आपको टीपी मिला है कि नहीं मिला है, टीपी मिला है ना आपको। एसएल बेशक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको टीपी ज़रूर मिला है। तो ये चीज़ भी आपने ना ट्रेड करते वक्त बड़ी फोकस करनी होती है कि यार आप जो टारगेट बना रहे हो ना, क्या वो टारगेट बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है कि वो अचीव होने से पहले जो है अगर कोई अनसर्टिनिटी हो गई, प्राइस गिर ना जाए। तो टारगेट हमेशा ऐसा बनाओ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ प्राइस जाएगी या जा सकती है नियर टर्म में, यानी करीब करीब वक्त के अंदर। ऐसा ना हो कि यार आपने बाय आज किया, 15 दिन के बाद वाले हाई पे टारगेट लगा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय किया हुआ है, इधर का टारगेट ले लिया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, प्राइस हो सकता है वहाँ तक जाए ही ना। तो नियरेस्ट हाई जो है ना वो हमेशा टारगेट बनाइए, नियरेस्ट हाई। अब देखें यहाँ से जब आप बाई कर रहे थे तो नियरेस्ट हाई यही था, इससे ऊपर कोई हाई नहीं है अभी तक, यही हाई है। वो बहुत पीछे चले जाओगे तो आपको कोई हाई मिलेगा जाके। समझ आ रहा है बात मेरी। तो ये हो गया टीपी। उसके बाद आप देखो जैसे टीपी किया प्राइस ने, फिर उसके बाद जादू कैसा किया ज़बरदस्त। देखो प्राइस देखो यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया के पास वापस आई, इसको ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया। देखो आप गौर से देखो, मैं थोड़ा सा इनको हाइस को ना एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही देखो ब्रेक किया, रीटेस्ट करने गई, दिखाता हूँ, पाथ बना के दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ये यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, और ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया आपका टारगेट, जहाँ पे आपने एसएल रखा हुआ था पहले, सही है, वहीं पे आपका देखो प्राइस गई है ना टारगेट लेने। क्योंकि जब ये वाले बायर को उसने टीपी दे दिया और उसने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको प्रॉफिट हो गया, तो प्राइस वहाँ तक जाएगी ना वो वाले एसएल लेने के लिए। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से सेटअप्स चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लंबी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि यार ट्रेंड लाइन बेसिकली बनाते कैसे हैं और इसके ऊपर काम होता कैसे। अंधी बाय नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल भी अंधी बाय नहीं करनी। अभी आपने सिर्फ ट्रेंड लाइंस बनाना सीखनी है इस वीडियो के अंदर, और जब आप वीडियो के बाद आप ट्रेंड लाइंस अच्छे से बनाना सीख जाएंगे ना, तो फिर हम लोग ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रेंड लाइन पे आपने एंट्री बनानी कैसे है। इस तरीके से प्रोफेशनल वे में आपने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके एंट्री बनानी कैसे है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको बनानी आ गई है, आई होप आ गई होगी सबको। कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ट्रेड नहीं बनानी ट्रेंड लाइन पे। ट्रेड आप तभी बनाओगे जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसको बनाने में, और उसके बाद आपको पता होगा कि हाँ
जब प्राइस इसके अंदर टैप इन हुई है उसके बाद कोई बाय कन्फर्मेशन दी है तो मैं बाय करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप देखो जहाँ से हमने बाय किया है, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद मार्केट ने बुलिश आपको सिग्नल दे दिया ना, इट मीन्स टू से कि प्राइस टीपी लेने जा रही है। अब ये होता है या नहीं होता ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यार जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए बंदे हो और नए बंदा देख के वीडियो देखने आए हो तो लाइक करके कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और बाकी लोग तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो तो कर ही देंगे, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। और कुछ समझ नहीं आए किसी को भी तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके भी, और वैसे व्हाट्सएप चैनल पे भी कमेंट करके बोल सकता है, जहाँ पे भी इजी होगा वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बता दूंगा कि यार आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।